हेलो, सुप्रभात दोस्तों। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे और आप सब का जो हेल्थ है वो भी बहुत अच्छा होगा। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि टाइपिंग से रिलेटेड एक वीडियो तो मैं आपको पहले बना चुका हूँ टाइपिंग से रिलेटेड। जो सेकंड वीडियो है जिसमें मैं हिंदी की टाइपिंग के बारे में चर्चा करेंगे आज। और हिंदी की टाइपिंग का जो यूनिकोड फॉन्ट होता है, जो कि डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं जिनमें टाइपिंग ली जाती है, वो मंगल यूनिकोड फॉन्ट पे ली जाती है या फिर कृतज्ञ पे ली जाती है। उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कभी, लेकिन आज हम आपका जो यूनिकोड फॉन्ट में टाइपिंग कैसे करते हैं, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अंत तक बने रहें और आनंद से देखते रहें वीडियो को। अगर आपको टाइपिंग सीखने का बहुत मन है और या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो जिसमें हिंदी टाइपिंग पूछी जाती है, तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें और एंजॉय करें। तो सबसे पहले मैं 3 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। पहला बिंदु है आपका कि हाउ टू इंस्टॉल यूनिकोड फॉन्ट इन योर सिस्टम या फिर कंप्यूटर। आप अपने संगणक में जो यूनिकोड फॉन्ट है उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि इंस्टॉल कैसे करें, जब तो आप आगे यूज कर पाओगे उसे। या फिर इसका इनेबल कैसे करें, क्योंकि डिसेबल रहता है ये। इंग्लिश का फ़ॉन्ट तो हमारे में चालू रहता है, हिंदी का फ़ॉन्ट चालू नहीं रहता। तो सबसे पहले ये देखेंगे। उसके बाद वर्ण विच्छेद के माध्यम से टाइपिंग को कैसे आसान बनाएं, क्योंकि अगर आपको यूनिकोड सीखना है, अगर आपको वर्ण विच्छेद आता है तो आप बहुत आसानी से टाइपिंग कर पाओगे हिंदी में। नेक्स्ट है कीबोर्ड लेआउट। अब कीबोर्ड लेआउट की जो कीबोर्ड लेआउट है इसका यूनिकोड फॉन्ट का, वो मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी पीडीएफ बना के इसका डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि लेआउट यहाँ पे दिखाना व्हाइट बोर्ड पे पॉसिबल नहीं है बना के भी। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं आप। तो अगर सबसे पहले आपको स्टार्ट मेनू में जाना है इसको इनेबल करने के लिए यूनिकोड फॉन्ट को। सबसे पहले आपको स्टार्ट मेनू में जाना है, स्टार्ट मेनू में जाना है। उसके बाद आपको सर्च करना है क्या, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल तो आपको पता ही होगा। कंट्रोल पैनल में आपको जाना है, रीजन एंड लैंग्वेज सर्च मारना है, रीजन एंड लैंग्वेज, ठीक है, इतना कर लोगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद रीजन एंड लैंग्वेज में या तो रीजन लैंग्वेज अलग होगा या लैंग्वेज अलग से होगा, ठीक है, अलग अलग होंगे या तो सेपरेट होंगे या एक ही होंगे, ठीक है। तो आपको लैंग्वेज में जाना है सिंपली। उसके बाद आपको लैंग्वेज में जो प्रेफरेंस पड़ी होगी उसमें एक होगा ऐड लैंग्वेज, ऐड लैंग्वेज। एक तो इंग्लिश पड़ी होगी उसमें बाई डिफॉल्ट, एक ऑप्शन होगा ऐड लैंग्वेज, उसमें आप हिंदी देवनागरी, हिंदी देवनागरी ऐसे करके लिखा होगा हिंदी, क्योंकि हिंदी भाषा की जो देवनागरी लिपि है उसी को हमें यूज करना है यूनिकोड फॉन्ट में, देवनागरी, ठीक है। हिंदी भाषा की जो देवनागरी लिपि है उसको आपको ऐड कर लेना है। तो आपके जो नीचे टाइटल बार है, सिस्टम का जो टाइटल बार है उसमें आपको यहाँ पे इंग्लिश दिखाई देगा, ENG दिखाई देता होगा। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपके 2 ऑप्शन आ जाएंगे, एक आ जाएगा हिंदी का और एक आ जाएगा आपका इंग्लिश का, ENG, ठीक है। तो आप इसमें से जिसको सेलेक्ट कर लोगे आपका इनेबल हो जाएगा और आप नोटपैड में, MS वर्ड में आप बड़ी आसानी से हिंदी में टाइपिंग कर पाओगे और अपने कार्य को कर पाओगे जो भी काम है आपका। और टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है तो भी आप कर सकते हो, और नहीं तो सिंपल शॉर्टकट है, आपने इतना कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, एल्ट प्लस शिफ्ट दबा देना है, एल्ट और शिफ्ट दबा देना है एक साथ। तो आपका जो फॉन्ट है वो आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर इंग्लिश में होगा तो हिंदी में चेंज हो जाएगा, हिंदी में होगा तो आपका इंग्लिश में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे आप फॉन्ट को इनेबल कर लोगे अपने को और हिंदी में टाइपिंग आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब आपका आता है कि टाइपिंग कैसे करनी है हिंदी में, क्योंकि भाई जो बोलते हैं, एक्चुअली जो हम बोलते हैं वो बोलचाली भाषा होती है, लेकिन जो लिखने की भाषा होती है वो थोड़ी सी ऑफिशियल होती है, औपचारिक जिसे बोलते हैं। तो उस टाइप में आपको कैसे लिखना है तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे आपने संयुक्त व्यंजन के बारे में पहले बात करूंगा मैं थोड़ी सी। संयुक्त व्यंजन, व्यंजन क्या, वर्ण की बात कर लेते हैं। संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं,
और ये वर्ड ही एक्चुअली व्यंजन होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। संयुक्त यानी कि जो एक दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। तो 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। एक होता है क्ष, एक होता है त्र, एक होता है ज्ञ और एक होता है आपका स्रव। ये होते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी टाइप करना है, एक तो शिफ्ट मार के आप 5 दबाओगे, शिफ्ट प्लस 5 दबाओगे यूनिकोड फॉन्ट में काम करते हुए, तो आपका त्र आ जाएगा, सॉरी ज्ञ आ जाएगा। शिफ्ट प्लस 8 दबाओगे तो स्र आ जाएगा, शिफ्ट प्लस 7 दबाओगे तो क्ष आ जाएगा, और शिफ्ट प्लस 6 दबाओगे तो आपका त्र आ जाएगा। या फिर आपको लिखना है तो इसको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आधा का बनाना पड़ेगा, हलत लगाना पड़ेगा, प्लस सा दबाना पड़ेगा। तो का प्लस सा लिखोगे तो क्या बन जाएगा। ज्ञ बनाने के लिए ज प्लस य, हलंत का मतलब है ये वर्ड जो है वो आपका आधा है, ठीक है। त्र लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, ता आधा त प्लस आधा र, तो ऐसे आप लिख सकते हो यूनिकोड फॉन्ट में। स्र लिखना है तो सा सीटी बनाओगे और प्लस रारत बनाओगे। तो इस टाइप से आप इन वर्ड को लिख सकते हो, क्योंकि ये थोड़े टिपिकल वर्ड होते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब जो कीवर्ड जो होता है, लेआउट होता है, यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है दिखाना, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जो 3 सेक्शन होते हैं, एक तो ASDF वाला है, एक GH वाला है और एक आपका JKL वाला है। ये तो ASDF वाला है सेक्शन, ASDF जहाँ लिखे होते हैं, यहाँ पे GH लिखे होते हैं बीच में मिडिल में, और यहाँ पे आपके JKL लिखे होते हैं। तो ये वाला जो सेक्शन है कीवर्ड का, ये वाला लेफ्ट वाला जो सेक्शन है, उसमें तो आपकी मात्राएं टाइप होंगी, उसके फॉन्ट से आपको आइडिया हो जाएगा कौन सी मात्रा है किससे बनेगी, ठीक है। और जो इधर वाले जो दोनों हैं, इनसे आपके वर्ड टाइप होंगे, जो भी वर्ड है, क, ज, त्र। इधर जो आपका ऐसे करके सिंबल है, जो आपका ग्रेटर देन का होता है, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का, तो उससे आपका ये जो है ये विराम लगेगा, ठीक है। और एल्ट कोड भी होते हैं कुछ, एल्ट कोड की हेल्प से हम जो डिफरेंट सिंबल्स हैं, जैसे ये लगाना है आपको, बिंदी लगानी है आपको, ये लगाना है एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है आपको ये बनाना है, आपको ए लिखना है, क्योंकि आप हिंदी फॉन्ट में काम कर रहे हो तो ये तो नहीं लिखा जा सकता ना, तो उसके लिए कुछ एल्ट कोड्स होते हैं, उनको भी मैं ऐसी PDF में अटैच करके आपके डाल दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब देखते हैं हम कि लिखते कैसे हैं। अब वर्ण विच्छेद क्या होता है, वर्ण विच्छेद के माध्यम से हम हिंदी में टाइपिंग आसानी से कैसे कर सकते हैं, वो चीज देखते हैं अब। तो वर्ण विच्छेद, तो वर्ण विच्छेद के माध्यम से कैसे टाइपिंग करेंगे हम। जैसे मुझे राम लिखना है सिंपली, तो वर्ण विच्छेद मीन्स वर्णों को विच्छेद करना, अलग अलग करना। जैसे संधि विच्छेद होता है, समास होता है, ऐसे ही क्या होता है, वर्ण विच्छेद होता है। तो इसको क्या करना है, आपको सिंपली अलग अलग करना है। जितने भी वर्ण बनेंगे उसमें, कीवर्ड में जितने भी राइट साइड में वर्ड बनेंगे वो सारे हलंत वाले होंगे। हलंत मीन्स आधे होंगे। जैसे राम लिखना है तो आपको रा टाइप करोगे तो आपको आधा रा मिलेगा, प्लस फिर आपको इसको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आ दबाना पड़ेगा, ये वाला आगी मात्रा लगानी पड़ेगी मीन्स, ठीक है। आगी मात्रा में लगा देता हूँ, इस टाइप से मात्रा लगेगी, प्लस म और प्लस अ, प्लस नहीं दबाना है आपको, केवल इनको दबाना है। पहले र दबाओ, फिर आ की मात्रा वाला सिंबल दबा दो, फिर म दबा दो, फिर अ, छोटे आ की मात्रा जो जिससे भी लगेगी उसको दबा दो, इससे वर्ड जो है वो पूरा हो जाएगा। जैसे मुझे लिखना है कर्मचारी, कर्मचारी, ठीक है। तो इसके कैसे लिखूंगा हम, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, क, का तो आधा बनेगा, प्लस अ लगाना पड़ेगा, आ की मात्रा,
प्लस म। अब जैसे बोल रहा है, जैसे हम इसको बोल रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है करम। तो पहले र आएगा, र प्लस म, तो कर्म हो गया। ठीक है। और म भी आपका कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा, प्लस अ प्लस च प्लस अ, आ की मात्रा लगेगी, प्लस र और प्लस ई। ये आपका वर्ड विच्छेद हो गया इसका। तो क र म चादी। ठीक है। और देख लेते हैं, जैसे मुझे लिखना है प्रबंधक, प्रबंधक, प्रबंधक। ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा प्र बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प प्लस र प्लस अ। तो प लिखूंगा सबसे पहले, फिर र लिखूंगा। वर्ड विच्छेद आता है तो आप नाम भी बहुत अच्छे से बना लेते हो इंग्लिश में ट्रांसलेशन, तो इंग्लिश में अनुवाद करते हैं नाम का। और ये तो आप कर ही लोगे टाइपिंग। प्र हो गया, प्लस ब प्लस अंग की बिंदी आ जाएगी, अंग की बिंदी जिससे बनेगी वो लगा देंगे। ठीक है। प्लस ध, प्लस अ प्लस क और प्लस अ। तो ऐसे आप प्रबंधक लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, जैसे आपको लिखना है उद्योग, उद्योग। तो उद्योग आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले ओ का तो डायरेक्ट सिंबल दिया ही होगा उसमें, ओ प्लस ध उद्योग। तो पहले क्या लिखना पड़ेगा, द लिखोगे कि धा लिखोगे, उद्योग बोलते हैं तो धा लिखना पड़ेगा, ध प्लस य। ये तो गड़बड़ हो जाएगा, उध्य लिखोगे तो ऐसे लिखा आ जाएगा उसमें। ठीक है। तो ऐसे नहीं लिखना है, द प्लस या लिखना है, उद्योग, द प्लस द। प्लस ओ की जो मात्रा है, प्लस ग और प्लस अ, ये हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे मुझे लिखना है समीर, सिंपल सा नाम है, तो स प्लस ये हलंत है नीचे वाला, प्लस म, इसको पूरा करना पड़ेगा स को, म प्लस ई की मात्रा लगा देंगे, प्लस र। जैसे लिखना है आपको भौतिक, तो सबसे पहले भा प्लस ओ प्लस त प्लस ई प्लस क प्लस अ, ये हो गया आपका भौतिक। अब आपको लिखना है प्रशांत, ये लिखना है, आधा ना है तो कैसे लिखेंगे, प प्लस र प्लस अ प्लस सा, सीटी आ जाएगी आपकी, प्लस अ
नसना नस्ता प्लस आ। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स बताया आपको जिसके थ्रू आप वर्ड विचेस के थ्रू आप हिंदी टाइपिंग है जो मंगल यूनिकोड फॉन्ट पे है तो उसको आप आसान बना सकते हो और हिंदी की टाइपिंग जो स्पीड है इसी तरीके से आप एनहेंस कर सकते हो, उसे इंक्रीज कर सकते हो। तो जो लेआउट है इसका फॉन्ट का वो मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड भी कर सकते हो आप, और जो भी एल्ट कोड्स हैं, एल्ट या सिफ्ट कोड्स हैं उनको भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप देखते रहें हमारी वीडियोज़, जिससे आपको जो नई नई जानकारी है वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।